राम के साथ सीता का विवाह और लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह होना तय था, तो भरत और शत्रुघ्न के लिए कोई और कन्याएं वरण की गईं। जानते हैं इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के बालकांड में 72वां सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो ये धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूं। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। अर्थात आप ये सोच समझकर व्यग्र न हूं कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूं। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र का यह कथन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनिवरों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूं जिससे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। ब्राह्मण, अगले 2 दिन फागुनी नामक नक्षत्र से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्व फागुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फागुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग अर्थात आर्यमा है। मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूं। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों और राजसमूहों को भली भांति सत्कार
करके प्रसन्न किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हों। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। वहां पहुंचकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्काल उचित उत्तम गौदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के अनुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गौदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गौदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ इस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वरूप प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के बालकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।